मेरे अजीज नेता, आपके दिलों का धड़कन, आप जिसे इंतजार कर रहे थे, आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आपका कायद आपके सामने आपसे रूबरू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज सहारनपुर की इस मुबारक सरजमीन पर जो उलमा, मशाइखीन और मुहद्दिसीन की सरजमीन है, यहाँ पर आपने आकर हज़ारों की तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक जलसे को आपकी मौजूदगी से, आपकी दुआओं से आपने ना सिर्फ इसको कामयाब कर दिया, बल्कि आपकी मौजूदगी पूरी मगरबी यूपी को और उत्तर प्रदेश की हुकूमत को एक पैगाम देते हैं कि अब की बार इंशाअल्लाह ताला हम दरी नहीं बिछाएंगे, अपने नेता को बनाएंगे। शहनशीन पर मौजूद मगरबी यूपी के सदर जनाब मेहताब चौहान साहब, उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब, इस अजीमुशान जलसे के ऑर्गेनाइज़र जनाब मरगूब हसन साहब, ज़िला सदर सलीम साहब, शहर सदर दिलशाद साहब, डॉक्टर अरशद साहब, अनीस अहमद साहब, रईस मुल्क साहब, शहजाद खान, जनाब हरीश जाट, शोएब मंसूर साहब, साजिद हसन प्रधान साहब, मोहम्मद बिलाल साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस के जो मुखालिफीन हैं वो हमेशा एक झूठा इल्ज़ाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगाते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक फ़िरक़ा परस्त कम्युनल पार्टी है। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी किसी समुदाय के खिलाफ थी, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। यकीनन जहाँ पर जुल्म होगा, जहाँ पर नाइंसाफ़ी होगी, जहाँ पर संविधान के मुताबिक हमको इज्जत की निगाहों से नहीं देखा जाएगा, जहाँ पर हमारी इबादतगाहों को तोड़ने की कोशिशें की जाएंगी, जहाँ पर हमारी शरीयत में मदाखलत की बात होगी, तो यकीनन संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपने हक के लिए लड़ूं, मैं एहतजाज करूं और मैं अपनी बात को संविधान के दायरे में रहकर जनता के सामने रखूं। आज इस बात को कहने पर मेरे हुकूक का मुतालबा करना, इज्जत और हिस्सेदारी की बात करना, अगर ये फिरका परस्ती है, तो जो सियासी पार्टी हमको फिरका परस्त कहती है, मैं ये समझता हूं कि दुनिया के सबसे बड़ी फिरका परस्त पार्टी तुम लोग हो, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो गरीब और मजलूमों के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैं तारीख में चला जाऊंगा तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की आवाम ने बरसों कांग्रेस का साथ किया, उनको इख्तियार दिया, उनको सत्ता दी। आज बताओ, आज उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम नौजवानों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, अगर आज हम तालीम से दूर हैं, अगर आज हम जेलों में ज्यादा हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो पार्टी है जिसको आपने वोट दिया था, हमारे बुजुर्गों ने ये वोट दिया था, ये समझ कर वोट दिया था कि नाइंसाफी नहीं होगी।
बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, मरकज में किसकी हुकूमत थी बताओ? उस वक्त मुल्क का वजीर आजम असदुद्दीन ओवैसी नहीं था, उस वक्त मुल्क का वजीर आजम कांग्रेस पार्टी का था। हाशिमपुरा मलियाना का फसाद हुआ, कौन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री थे बताओ, जो हमको आज फिरका परस्त कहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि मजलिस क्या पैगाम देती है। मजलिस ये पैगाम देती है कि अगर दलित खड़े होकर अपने नेता को कामयाब करने के लिए लड़ता है तो बराबर वो सही बात है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो उनका ताल्लुक बीजेपी से है, मगर आज आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी को फायदा हो रहा है तो उस समुदाय को फायदा हो रहा है जिसका अंग्रेजी में लफ्ज शुरू होता है कैपिटल टी से, उन्हीं को फायदा पहुंच रहा है। अगर समाजवादी कहती है कि हम पीडीए की बात करते हैं, मगर पीडीए की बात करने वाले उनको तकलीफ उसी वक्त होती है जब मध्य प्रदेश का बीजेपी के मुख्यमंत्री पर अंग्रेजी अखबार ने लिख दिया कि इन्होंने उस जगह पर अपनी जमीन को खरीदा जहां पर मध्य प्रदेश की हुकूमत अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को ला रही है। तो यही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब ने कह दिया कि बीजेपी एक यादव मुख्यमंत्री को हटाना चाहती है, वो फिरका परस्ती नहीं है। यही समाजवादी पार्टी जब वक्फ का काला कानून नरेंद्र मोदी की हुकूमत पार्लियामेंट में बना रही थी, अखिलेश यादव की तकरीर आपके सामने है, सुन लीजिए यूट्यूब पे जाकर उन्होंने क्या कहा और क्या कहना चाहिए था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे आप बताइए, अगर मैं संविधान के दायरे में खड़े होकर आज यहाँ पर कह रहा हूँ कि सहारनपुर में लकड़ी का काम मुतासिर हो गया और यहाँ से कारोबार जयपुर चला गया, तो क्या ये फिरका परस्ती है? क्या ये फिरका परस्ती है? बताओ, अगर सच्चाई को बयान करना फिरका परस्ती है तो खुदा की कसम अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं हक और सच को बयान करता रहूंगा। आप बताइए, एनकाउंटर होता है, बुलडोजर से घर को तोड़ा जाता है, कोई अपनी जबान को जुम्बिश नहीं देते, और जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि माहौल को खराब करना चाहता है। अरे मेरे भाई, माहौल खराब जो कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, अगर जुल्म करने वाले को जालिम कहना फिरका परस्ती है तो तुम तैयार हो जाओ, हम रुकने वाले नहीं हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिहार में पिछले साल चुनाव हुआ, मजलिस ने आरजेडी से कहा, कांग्रेस से कहा, हमारे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने खत लिखकर राजद के और कांग्रेस के नेताओं को लिखकर कहा कि हमसे समझौता कर लीजिए, हमको सिर्फ 6 सीट दीजिए, हम तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार हैं। तो राजद और कांग्रेस के नेताओं ने कहा ये मजलिस फिरका परस्त पार्टी है, हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, इनसे बात नहीं करेंगे। आपको बताना जरूरी समझता हूं कि हमारे 4 विधायक को राजद और कांग्रेस ने तोड़ लिया। इसके बावजूद भी हमने कहा चलो बीजेपी को रोकना है बिहार में, हम तुमसे हाथ मिलाने को तैयार हैं, मगर इन्होंने इल्जाम लगा दिया कि हम फिरका परस्त हैं। किसी कांग्रेस और राजद के नेता ने कहा कि ओवैसी जानता है कि हमारे बगैर नहीं जीत सकता, वो कमजोर है, इसीलिए वो हमसे हाथ मिलाना चाहता है। मैंने उस वक्त भी कहा, बिहार की सरजमीन और सीमांचल की सरजमीन में खड़े होकर कहा, और आज सहारनपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, मगर अगर
अगर ये सेकुलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। बिहार में भी यही कहा था कि ओवैसी के पास एक वोट है। मगर याद रखो, मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं, ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को और उस वक्त रोना नहीं जब नतीजा आएगा, अरे हाय हम हार गए। अरे तुम हारोगे अगर हमको साथ नहीं लोगे तो। और जो लोग कहते हैं कि इसके पास एक वोट है, क्या आप मेरे साथ है, मजलिस के साथ है? क्या सहारनपुर की जनता मजलिस के साथ है? क्या आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? सुन लो जालिमों, तुम कहते ना एक वोट साथ है, अरे ये वोट भी साथ है। जमीन आसमान का खालिक वो एक है, वो भी। तो तुम एक एक कहकर देख रहे हो, तुम एक एक हो जाओगे, हम हजारों की तादाद में आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी सियासी लीडरशिप को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि चुनाव जब आएगा, चुनाव जब आएगा, चुनाव जब आएगा, ये तमाम समाजवादी के लोग आपके पास आकर कहेंगे भैया को मुख्यमंत्री बनाना है। हम सत्ता में आ रहे हैं और हम सत्ता में आएंगे तो हम सब कुछ खत्म कर देंगे। मेरे भाई, 2014 में इलेक्शन हुआ, मोदी प्रधानमंत्री बन गए, भैया ने कुछ नहीं किया। 17 में विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर आपसे कहा गया झूठ, सत्ता में आना है, फिर हार गए। फिर 19 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, फिर कहा कि दिल्ली में सरकार बनाना है, फिर मोदी आ गए, आपको धोखा दे दिया गया। 23 में चुनाव आया तो बोले नहीं, हम सत्ता में कैसा भी आ गए हैं। फिर आपने वोट दिया और आपने देख लिया कि फिर आपके भरोसे को धोखा दिया। मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, यकीनन बीजेपी को हराना है इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे दोस्त, मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हमारे मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मेरी आपसे एक दरमंदाना अपील है, हम कब तक अपने घर को अंधेरा करके अगियारों के घर में रोशनी लाएंगे? अपने घर में रोशनी लाओ, अपने घर को आबाद करो, अपने बेटे को नेता बनाओ, तभी जाकर हमको हमारा हिस्सा मिलेगा। वरना याद रखिए, अगर हम सिर्फ वोट डालने वाली मशीन बन जाएंगे तो फिर कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती है। जो लोग आज मजलिस को फिरका परस्त कहते हैं, मुजफ्फरनगर का कांड, 50,000 मुसलमान बेघर हुए, कौन था मुख्यमंत्री? ओवैसी थे या अखिलेश थे? आप बताइए। हम पर इल्जाम लगाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि यकीनन इंशाअल्लाह ताला चुनाव से पहले गठबंधन होगा, अलायंस होगा। मजलिस जिसके साथ जाएगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह